2021 में एक वर्ल्ड बैंक के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की एक तिहाई एम्प्लॉयमेंट बैंकिंग के शोबे से ताल्लुक रखती है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है इस वक्त पाकिस्तान का जो बैंकिंग सेक्टर है वो किन मसाइल से दरपेश है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? मैं उमर खुर्रम, आपका होस्ट एक और वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी कोई एजुकेशनल टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, एक छोटा सा तजिया है हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के लिए एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन है ये, इसमें मैं जाहिर है अपनी राय देना चाहूंगा। कुछ चीजें मैंने जैसे बताया कि हमारी जो जॉब फोर्स है वो इस वक्त 2023 में एक तिहाई हिस्सा उसका बैंकिंग सेक्टर से मुंसलिक है, यानी कि 33%। इसी तरह 33% मजीद एक तिहाई जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और बाकी का जो है बचता है पोर्शन एक तिहाई का वो दूसरी सर्विस इंडस्ट्री से मुंसलिक। इतनी बड़ी जॉब फोर्स होने के बाद, एम्प्लॉयमेंट फोर्स होने के बाद भी हमारा बैंकिंग का निजाम मफलूज क्यों है? सवाल ये है। आज हमारे पास लिमिट्स के फुकदान है, क्यों जी? सिक्योरिटी इश्यूज है। हमें नकद पैसे चाहिए हो तो पूरे घंटे की लाइन लगा के हमें चेक कैश कराना पड़ता है। उस चेक के पीछे कैशियर को पहले कॉल करनी पड़ती है, हमसे 4 साइन लेने पड़ते हैं, 2-4 सवाल पूछने पड़ते हैं कि जी आपका है, ये किसका है, ये क्यों लाए हैं, ये कॉल बैक वेरिफिकेशन होगी। तो भाई साइन भी मत लिया करें फिर आप, अगर आपको इतना ही सिक्योरिटी कंसर्न है और फोन को ज्यादा तरजीह देनी है, आपने फोन कॉल की रिकॉर्डिंग को ज्यादा तरजीह देनी है, तो फिर साइन ही मत लें। फिर आप फोन ही कर लिया करें। मैं चला जाता हूँ ऐसे ही उठ के कि भाई मुझे इस वाले अकाउंट से इतने पैसे दे दो, आप फोन करके मालूम कर ले, हाँ जी ये लेने आए। तो जी जवाब मिलता है कि जी सिक्योरिटी इश्यूज है। आज मुझे अगर 5 लाख रुपए चाहिए हो तो मैं एटीएम से नहीं यूज कर सकता, मैं एक दिन में फंड ट्रांसफर नहीं कर सकता, मेरी उसमें लिमिट का मसला है। अल्टीमेटली मुझे उसी पेपर सेगमेंट पे जाके फिजिकली ब्रांच सुबह 9 बजे की खुलने का इंतजार करके वहां लाइन में टोकन लेके खड़ा होना पड़ेगा, और फिर अपने नंबर पे वो नोट मिलेंगे, 10 दफा उस चेक की वेरिफिकेशन दूंगी, और फिर उसको अपनी ही मदद आपके तहत मुझे संभाल के, छुपा के, हिफाजत से लाके अपना काम करना पड़ेगा। तो सबसे बुनियादी जो हमारा मफलूज निजाम है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स पे आके फंस जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो कनेक्टिविटी के कंसर्न्स है। कनेक्टिविटी के कंसर्न्स क्या है जी? ऐप नहीं चल रही, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं चल रही, पासवर्ड एक्सपायर हो गए, ओटीपी आएगा, ओटीपी कॉपी पेस्ट होकर नहीं लगेगा, आपने मोबाइल चेंज कर लिया है, आपने नंबर चेंज कर लिया है, तो पहले उसका पूरा एक प्रोसेस है अपडेट। वो अच्छी बात है, एक सिक्योरिटी की लेयर है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन तो टाइम पे 24 घंटे चलनी चाहिए। इतनी बड़ी वर्कफोर्स होने के बाद भी हार्डली वी हैव बैंक्स इन पाकिस्तान जिनके पास 24 आवर्स 7 डेज अ वीक अप टाइम होता है अपने सिस्टम्स का। हार्डली वी हैव, देयर नंबर ऑफ ग्लिचेस ड्यूरिंग द डे टाइम। इसके अलावा फिर टेक्नोलॉजी कंसर्न्स है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं होगी, लोकल नहीं होगी, फलानी ट्रांजेक्शन के लिए ये वाला कार्ड है, फलानी ट्रांजेक्शन के लिए ये वाला कार्ड है। हमने टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर दी कि आम आदमी तो समझ में नहीं आ रहा मोबाइल यूज कैसे करनी है, वो एप्लीकेशन को चलाना कैसे है, उस पर बिल कैसे भरना है। और कहीं हमने इतना बैकवर्ड चल रहे हैं कि लोग खुद एतराज करते हैं कि भाई ये ना ओटीपी पूछता है, ना इसमें कोई पासवर्ड रीसेट करने का कोई ऑप्शन है। टेक्नोलॉजी कंसर्न्स, इसी तरह वही एक्सेसिबिलिटी के मसले। हमारा एक बहुत बड़ा माशरा तबका मोबाइल यूजर जरूर है लेकिन मोबाइल लिटरेट नहीं है, तो वो मोबाइल ऐप नहीं चला सकता, वो इंटरनेट बैंकिंग नहीं चला सकता। तो अल्टीमेटली उसको बड़ा मुश्किल होता है कि अपने अपडेटेड नंबर से कॉल करे, कई कई मिनट लाइन में लगा रहे, फिर अपना जाके वो कार्ड एक्टिवेट कराए, उसके बाद भी वो पिन उससे नहीं बन रहा। तो ये एक्सेसिबिलिटी जो लिटरेसी के फुकदान में, इसके लिए ऑल्टरनेटिव्स का बड़ा मसला ही रहता है। अब मेरा अपना प्रोफेशन रहा है, मैं शोबे में रहा हूँ, मुझे अंदाजा है कि कस्टमर्स को किस तरह की परेशानियां होती हैं। फिर जहाँ पे सारी चीजें हैं तो वहाँ चार्जेस या मेंटेनेंस कॉस्ट ऐसी आ जाती है कि एक बैंक कहता है मैं सब कुछ फ्री दे रहा हूँ, एक कह रहा है कि मैं हर चीज के पैसे लूंगा, एक कह रहा है आपको बैंक के अकाउंट में इतने पैसे छोड़ने वरना इतने पैसे कट जाए करेंगे, एक कह रहा है कोई मसला नहीं, जो चाहे छोड़ो जो चाहे निकालो। तो इससे आपका सारा कंपटीशन डिस्टर्ब हो जाता है, अल्टीमेटली आपका बिजनेस डिस्टर्ब होता है। फिर आपके पास ट्रांजेक्शन लिमिट, जैसे अभी हमने बात की, मुझे अगर 10 लाख रुपए चाहिए अभी इस वक्त, मिसाल है रात के 8 बज रहे हैं, तो मेरे पास कोई वे अराउंड नहीं है वो पैसे अरेंज करने का। ना मेरे पास बैंकिंग आवर्स है, ना मेरे पास एटीएम कार्ड की फैसिलिटी ऐसी है कि जो मुझे इतने बड़ा कैश दे दे, ऑन रिक्वेस्ट दे दे। चले अगर वो डिफॉल्ट प्रोसेस में बंद होती है सर्विस, या 25-50 हजार, लाख रुपए, 2 लाख रुपए मिल सकते हैं,
डिपेंडिंग ऑन आपका काम क्राइटेरिया क्या है, आप हाई नेटवर्थ है, प्रीमियर है, कुछ इस तरह की चीजें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास एक आम हालात में वो कोई रिक्वेस्ट का प्रोसेस ही नहीं है कि मैं जाके 10 लाख रुपए इस वक्त अपनी किसी नीड को पूरा कर सकूं। वाइस वर्षा, मैं ट्रांसफर करना चाहूँ किसी को तो वो मसला है कि एक दिन की लिमिट इतनी है, एक वक्त में एक अकाउंट की लिमिट इतनी है, सेम बैंक टू सेम बैंक करेंगे तो इतनी है, अदर बैंक करेंगे तो इतनी है। तो ये सारे मसाइल आपको इस मौजूदा दौर में जहाँ इतनी टेक्नोलॉजीज है, जहाँ इतनी वर्क फोर्स आप यूज कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े ग्रेड्स पे आपने लोग रखे हुए हैं, इतने छोटे 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 ग्रेड्स पे इतनी बड़ी खलकत को रखा हुआ है काम करने के लिए, लेकिन ये चीजें आम हालात में यूजेबल नहीं है। लास्टली अगर बात करें, इन सारी चीजों से तंग आके हम ब्रांच जाते हैं कि हमारा ये मसला है, तो वो स्टाफ पहले ही चिड़ा बैठा हुआ होता है अपनी नौकरी की टाइमिंग से, अपनी कम तनख्वाह से, महंगाई के मसलों से, रास्ते में किसी मसले में फंस गया, कोई अपनी किसी परेशानी में उलझा बैठा हुआ है, तो उसका दिल ही नहीं होता आपसे बात करने का। वो तो सिर्फ अपना एक 5 6 8 घंटे 9 घंटे पूरे करने बैठ गया सुबह से आओगे शाम को जाने की, उनके अपने मसाइल है। तो दिल ही नहीं चाहता कि हम स्टाफ से मिलें या ब्रांच जाके भी अपने किसी मसले को हल करें। ये लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं, फिर उनकी बदतमीजी समझेंगे। एक अकाउंट खोलने के लिए बाज औकात 4 4 चक्कर लग जाते हैं कि जी कभी बायोमेट्रिक नहीं चल रही, कभी फलानी एप्लीकेशन नहीं चल रही, कभी सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आज ब्रांच का जनरेटर खराब हो गया, आज हेड ऑफिस में फाइल हो रही है तो इसलिए नहीं है, आज लोग हमारे ट्रेनिंग पे गए हैं। खुदारा रहम चाहता हूँ इस मफलूज बैंकिंग के निज़ाम पे जो ओहदेदारान हैं वो इस चीज को नजरसानी करेंगे, किस तरह से मौजूदा डिजिटल बैंकिंग दुनिया में चल रही है, किस तरह से आपके डिजिटल सिग्नेचर्स के सारे काम हो जाते हैं। रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क हर जगह इन्वॉल्व होता है, लेकिन जाहिर है कस्टमर कन्वीनियंस कभी मैटर होता है। और हमें भी इस चीज की आगाही होनी चाहिए, हमें भी इस चीज की मालूमात होनी चाहिए कि हमने अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, अपने बैंक अकाउंट्स को किस तरह से सिक्योर करना है। दोस्तों ये आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर हमें आगाह कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसी मालूमात के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।